रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रश्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। ये श्लोक स्कंद पुराण का श्लोक है। स्कंद पुराणोक्त श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य के मंगलाचरण का श्लोक है। श्री राम शरणं समस्त जगताम, समस्त जगताम श्री राम शरणम। संसार के सभी प्राणियों के शरण, शरण शब्द के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है घर, एक अर्थ है रक्षक। घर माने आश्रय, शरणम गृह रक्षित्रो। संसार के जितने प्राणी हैं उन समस्त प्राणियों के घर, उन समस्त प्राणियों का आश्रय भगवान श्री राम। समस्त प्राणियों के रक्षक श्री राम। क्योंकि शरण शब्द के दो अर्थ हैं, एक अर्थ है घर, एक अर्थ है रक्षक। सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे। जिसने हमारी गर्भ में रक्षा की है वही हमारी गर्भ के बाहर भी रक्षा करेगा। शरणागति का एक अंग भी है रक्षिष्यतीति विश्वासा। भगवान हमारी रक्षा करेंगे, करेंगे ही, कर ही रहे हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास। मान लो हमने राम जी का आश्रय नहीं लिया तो महर्षि व्यास कह रहे हैं रामम बिना का गति। यदि हमने राम जी की शरण नहीं ली, राम जी का आश्रय नहीं लिया तो राम जी के बिना हमारी गति ही क्या है। गति, यहां गति ही नहीं है। रामम बिना का गति, गति है, दीर्घ ईकार है। इसका अर्थ है कि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार दो गतियां हैं, एक शुक्ल एक कृष्ण। एक अर्चिरादि मार्ग है और एक धूम्रादि मार्ग है। निष्काम भक्ति योग का, ज्ञान योग का जो मार्ग है वो परम प्रकाशयुक्त मार्ग है, अर्चिरादि मार्ग। अर्थात जो ज्ञान मार्गी हैं उनका भी परम आश्रय, उनकी भी एकमात्र गति श्री राम जी है। ज्ञानी भी राम जी की शरण ग्रहण नहीं करेंगे तो अटकते भटकते रह जाएंगे। और दूसरा मार्ग है कर्म मार्ग, निष्काम कर्म योग का मार्ग। तो कर्म कांड की भी अंतिम गति श्री राम जी ही है। राम जी को छोड़कर उनको भी कोई दूसरी गति नहीं है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वती मते, श्रीमद् भगवद गीता में कहा। शुक्ल और कृष्ण गति दोनों का परम आश्रय प्रभु श्री राम। श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति। कहते भाई राम जी का आश्रय लेना जरूरी क्यों है? तो उसका उत्तर ये है कि हम सबका जन्म कराल कलिकाल में हुआ है। ये युग इतना भयंकर है
कि कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगतम, कलयुग के प्रचंड दावा नल में सारे साधन जलकर खाक हो गए, कुछ बचा नहीं। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, कलि केवल मलमूल मलीना, पाप पयोनिधि जल मन मीना। वर्ण धर्म आश्रम धर्म पोथियों में लिखा रह गया। पाप परायण सब नर नारी, पाप में उनकी रुचि हो गई। मछली जैसे बिना पानी के नहीं रह सकती, ऐसे ही हम कलियुगी जीवों का स्वभाव हो गया, पाप हमारा जीवन बन गया। अब भैया जन्म तो कलयुग में हो गया। कुएं में भांग पड़ी है, कुएं में भांग पड़ी है, और उसका पानी जो ही पिएगा उसको नशा है। कुएं में भांग पड़ी हो, कहो हम नशा से बच जाएं, नहीं बच सकते हो। ऐसी विचित्र स्थिति में क्या करें हम? तो बोले भाई राम जी की शरणागति जरूरी है, राम जी का आश्रय जरूरी है, क्योंकि रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, कलियुग का संपूर्ण मल, संपूर्ण दोष श्री राम जी की शरणागति से नष्ट हो जाते। इस कराल कलिकाल में तमाम ऐसे भक्त हुए जिनको अंतर बाहर विशद लगी नहीं कलियुग काई, कठिन काल कल युग में कर्मेति निष्कलन करे। ऐसे तमाम भक्त हुए हैं जिनका जन्म कलिकाल में हुआ, लेकिन कली के दोषों ने उनको छुआ तक नहीं। क्यों नहीं छुआ? राम नाम के प्रताप से। जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया कि कलयुग भयभीत हो गया और वो विक्षेप करने के लिए पहुंचा। स्वामी जी को सुधौली के राजा ने ठाकुर जी की सेवा के लिए स्वर्ण पात्र दिए थे। शालिग्राम जी की सेवा के लिए बहुत आग्रह करके दिया तो ले लिया, तो स्वर्ण पात्र में छिपकर कलयुग बैठ गया। स्वामी जी तो देख लिए उसको, एक फटकार लगाई, थर थर कांपने लगा कलयुग ने। त्राहिमाम कह के शरणागति की प्रार्थना की। कहा महाराज आप सब पर कृपा कर रहे हो, मुझे भी चेला बना लो। महाराज कैसे बना मैं तुमको चेला कैसे बना मैं? भाई शिष्य बनने की पात्रता होनी चाहिए। बोले देखो जो समर्थ पुरुष होते हैं वो अपात्र को भी पात्र बना देते हैं। हम पात्र होते तो आपसे प्रार्थना क्यों करते? लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए, पर पात्रता के अभाव के कारण हमको किसी ने अंगीकार नहीं किया। किसी ऋषि मुनि महात्मा ने चेला नहीं बनाया। अब आपने कृपा करुणा के द्वार सब जीवों के लिए खोल दिए। सर्वे प्रपत्तिर अधिकारिण सदा, स्वामी जी की घोषणा है। तो आप हमें शरण में लें। स्वामी जी ने कहा ठीक है। उसको विधिवत भगवत शरणागत किया, ऊर्ध्व पुंड्र धारण कराया, तुलसी कंठी धारण कराई, षडक्षर श्री राम तारक मंत्र का उपदेश कान में किया। बोले अब तुम चेला हो गए हो, वैष्णव हो गए हो। महाराज मैं इस युग का मालिक हूँ, युगाधिष्ठात्री देवता हूँ, कुछ न कुछ तो आदेश देना पड़ेगा। गुरु दक्षिणा क्या अर्पित करूं? स्वामी जी बोले वैसे तो मैं किसी से दक्षिणा लेता नहीं, द्रव्य का स्पर्श करता ही नहीं, लेकिन तुम बहुत हट कर रहे हो तो तुमसे गुरु दक्षिणा जरूर लेंगे।
आज्ञा करो महाराज। बोले देखो अब जितने वैष्णव है ना वो सब तुम्हारे गुरु भाई हो गए आज से। जो राम जी की शरण में चला जाए, राम नाम का जप करे, राम जी के चरित्र को सुने, उनको अपना भाई मानना, उनको भजन में सहयोग करना, उनके भजन पथ में बाधक नहीं बनना, उनके भीतर अपने युग धर्म की गंदगी पैदा नहीं करना। बोला महाराज जो आ गया, लेकिन एक प्रार्थना हमारी भी है। जो सीधे सच्चे भाव से राम राम करेंगे, हरि गुरु संतों से निश्चल निष्कपट व्यवहार रखेंगे और सरलता पूर्वक राम राम करेंगे, उनको तो हमारे काल में बहुत जल्दी राम जी के चरण मिल जाएंगे। और जो भजन कम करेंगे, पाखंड ज्यादा करेंगे, उनको हम पहले बहुत ऊपर ले जाएंगे, दुनिया में बहुत ऊपर ले जाएंगे, फिर उठा के बहुत जोर से पटकेंगे, फिर आप हमको दोष मत देना। बोले ये ठीक है, कोई बात नहीं, पाखंडियों को तो सजा देनी ही पड़ेगी। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुणगन विमल भवतर विनहि प्रयास। तो रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। यदि कलयुग में पैदा होकर कलयुग के दोषों से हम बचना चाहते हैं तो श्री राम जी की शरण लेकर श्री राम नाम का खूब जप करें। क्या करना चाहिए? किम कार्यम, क्या करना चाहिए? संसार के बहुत से काम जरूरी हैं, ये करो वो करो वो करो, ये तो करना ही पड़ेगा। बोले और कुछ करो चाहे मत करो, रामाय कार्यम नमः, रामाय नमः कार्यम, राम जी के चरणों में ही नमस्कार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां जहां तुम नाक रगड़ रहे हो वे स्वयं निर्बल हैं, अशक्त हैं, और निर्बल अशक्त होते हुए भी इतने भारी अहंकारी हैं कि कहो तुम नाक रगड़ते रहो, वो तुम्हारी ओर देखें तक नहीं। पर प्रणाम का ऐसा आदर करने वाला राम जी के जैसा कौन होगा? अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेखा, दीन वचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। पहली बार जो आकर दंडोत कर रहा है उससे ऐसा व्यवहार राम जी के अलावा कौन करेगा? इसलिए जो इतने दयालु हैं, इतने सहज सरल हैं, बचन किरातन के सुने जिम जिम पितु बालक देन, कोल भी किरातों की बात ऐसे सुनते जैसे माता पिता अपने लाडले बच्चों की तोतली भाषा सुनते। इसलिए भैया राम जी को ही प्रणाम करो, जहां कहीं झुको वहां भी राम जी को ही स्मरण करके झुको। और राम जी का रिश्ता जहां न हो उधर देखने की भी जरूरत नहीं। रामाय कार्यम नमः। क्या करें महाराज? काल रूपी सर्प सबको खाए जा रहा है। नाथ सकल जग काल कलेवा। कलेवा का अर्थ है कि राजभोग तो उसका आज तक हुआ ही नहीं, नाचता ही चल रहा है काल का है? सबको निगल रहा है काल रूपी सर्प। किसी तंत्र मंत्र के बस में होने वाला नहीं है काल रूपी सर्प। लेकिन रामाकृष्यति काल भीम भुजगा, ये काल रूपी भयंकर सर्प यदि किसी से डरता है तो केवल श्री रघुनाथ जी। क्यों? अरे रामस्य सर्वम वशे, सब राम जी के बस में है। सूर्य चंद्र इंद्र महेंद्र वरुण कुबेर। अरे इतने ही नहीं, जग पे खन तुम देख निहारे,
विधि हरि शंभु न चावन वारे, तेऊ न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। विनय पत्रिका में विधि विधिता हरि हरिता शिव ही शिवता जिन दई, ऐसे रघुनाथ जी रामस्य सर्वम बसे, ऐसा जानकर ऐसा मानकर हृदय से स्वीकार करके एक ही भाव अपने मन में रखो, रामे भक्ति अखंडिता भवतु। श्री राम जी के चरणों में हम सबकी अखंडिता भक्ति हो जाए, किसी भी परिस्थिति में भक्ति खंडित न हो। रामे भक्ति अखंडिता भवतु में रामत्व में आश्रय। हे श्री राम जी, आप ही एकमात्र हमारा आश्रय हैं। कौन सा गांव है? खैजरा माफी। तो इस गांव में मिश्रा जी कहाँ चले गए? ये नहीं गए, वो व्यवस्था में व्यस्त हैं। ये बैठे हैं छोटे मिश्रा जी। तो इतने सुंदर रघुनाथ जी मिश्रा जी ने विराजमान किए हैं कि श्री राम लक्ष्मण जानकी जी हनुमान जी। पुजारी जी भीतर से दर्शन करके आओ, इतने सुंदर दर्शन है ठाकुर जी। नहीं, रघुनाथ जी का दर्शन करके पूरे परिकर से राजा विराज के रूप में राम जी बैठे, मन खूब प्रसन्न हो गया। अब प्रसन्न तो हो गया मन। और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, मिश्रा जी का सौभाग्य है। हमारे वृंदावन के हमारे अभिभावक संरक्षक, हमारे ऊपर जिनकी बड़ी कृपा है, ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी कृपा करके पधारे हैं। ये बड़े सौभाग्य, हम भी पहली बार ही आए हैं यहाँ, पर ऐसा संयोग बना कि महाराज के आग्रह पर ही नर्मदा किनारे कथा हुई थी। तो पूज्य श्री महाराज जी महामंडलेश्वर जी कृपा करके पधारे हैं। ये आप सबके पूरे गांव का सौभाग्य है। कैरबना वाले महाराज जी तो अपने ही हैं, घर के ही हैं। इनकी व्यवस्था में ही सब आए हैं और सब संत विराजे हैं। और वहाँ भी सागर में वृंदावन बाग में प्रतीक्षा हो रही है, इसलिए अब हम लोगों को अनुमति दी जाए। और देखो, एक बुंदेलखंड की परंपरा है, वो क्या, पहले आएंगे तो सब टूट पड़ेंगे प्रणाम करने के लिए, और फिर जब उठेंगे तब फिर सब धक्का मुक्की करेंगे। इसलिए गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। जहाँ आप लोग बैठे हैं वहीं से ही बैठे बैठे भाव से ही प्रणाम कर लें। और हाँ, हम लोग बाहर ना हो जाए तब तक आप खड़े ना हो। बाकी बैठे रहे, बैठ रहे, कोई नहीं, आराम से आराम। कुछ कह रहे हैं महाराज जी? अभी से निवेदन है, बैठे रहे। अच्छा, बैठे रहे ना भाई, बैठे रहे। एक मिनट।
उधर संतों का बोलो। अच्छा रुको। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ भैया बैठे रहो सब लोग, खड़े मत हो। नहीं बैठ जाइए बैठ जाइए जय हो प्रभु जय। लो ये रख लो माला, वहाँ वृंदावन बाग ठाकुर जी को पहना दो। हमारे वृंदावन बाग में भगवान को अर्पित है। आप ठीक हैं? हाँ वाह।